हमारा ये जो रेल प्रखंड है यानी कि सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत रेलखंड, ये भी बहुत जबरदस्त नजरें टिकाए हुआ है। आखिरकार ट्रेन होनी चाहिए, आखिरकार हजारों नहीं लाखों की श्रृंखला में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु में यानी कि मां पूर्णागिरि धाम जो टनकपुर, ट्रेनें नहीं होंगी तो इन निखार का कोई लाभ यात्रियों को नहीं मिलने वाला है। और टनकपुर से दैनिक यात्रियों के लिए भी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की लोग लखनऊ से भी गाड़ी देनी चाहिए। अब वो बात चल रही है काठगोदाम एक्सप्रेस, जो लखनऊ से काठगोदाम के बीच एक्सप्रेस चलती है रोज। तस्वीर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, खूबसूरत रंगों में रंगी हुई लखीमपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है और यहीं से आपसे आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा और आपका स्वागत है व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क में। आज के इस वीडियो में बड़ा ही खास मुद्दा, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा जो है वो हम उठाने जा रहे हैं। मार्च लग गया है और इस मार्च से जिधर एक और पूरा देश अलग अलग तरीके से नजर टिकाए बैठा रहता है, वहीं हमारा ये जो रेल प्रखंड है यानी कि सीतापुर, लखीमपुर, मैलानी, पीलीभीत रेलखंड, ये भी बहुत जबरदस्त नजरें टिकाए हुआ है। अब आखिरकार पूरा माजरा क्या है, और थंबनेल में आपने जिस तरीके से देखा, हमने लिखा कि टनकपुर किस तरीके से जुड़ेगा, टनकपुर की ट्रेन होनी चाहिए। आखिरकार पूरा मामला क्या है, आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा रेल प्रखंड 1 सितंबर 2024 से पीलीभीत से ऑफिशियली कनेक्ट हो चुका है और उसके बाद से दिल्ली हो, कासगंज हो, बरेली हो, अमृतसर हो, मुंबई हो, तरह तरह के स्थानों को लेकर कवायद जारी है कि भाई गाड़ियां चलनी चाहिए, मगर हमारे यहां से ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। कुछ समर स्पेशल ट्रेनें आई, वो भी अपने समय के साथ साथ बेपर्दा होने के बाद पर्दे में छिप सी गई। अब बात आती है टनकपुर की। हम टनकपुर को क्यों इस बार फोकस कर रहे हैं? मार्च लग चुका है, आगामी 15 मार्च 2025 तारीख रहने वाली है जब पूर्णागिरि में यानी कि मां पूर्णागिरि धाम जो टनकपुर के पास है, वहां पर ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है और उस मेले में हजारों नहीं लाखों की श्रृंखला में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं, देश के तमामों कोनों से पहुंचते हैं। ऐसे में मेला स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे पिछले कई सालों में कई तर्ज पर चलाता रहा है, लेकिन हमारा रेल प्रखंड इस तरह की सुविधा से सीधे टनकपुर पहुंचने से कहीं ना कहीं अछूता सा था। आज की इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर रेलवे से यह आग्रह जरूर करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लखीमपुर रेलवे स्टेशन की चमचमाती बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो पूरे रेल प्रखंड पे अमृत भारत योजना के अंतर्गत तमामों खूबसूरती के साथ में निखार स्टेशनों को दिया जा रहा है, ये एक तरफ है, लेकिन अगर ट्रेनें नहीं होंगी तो इन निखार का कोई लाभ यात्रियों को नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूर्वोत्तर रेलवे से आग्रह करते हैं कि कहीं ना कहीं 15 मार्च आने वाली है और 15 मार्च आने से पहले मेला स्पेशल ट्रेन ऐशबाग यानी कि लखनऊ से हमारे इसी सीतापुर, मैलानी रेल प्रखंड से होते हुए, पीलीभीत होते हुए टनकपुर तक होनी चाहिए। और टनकपुर से दैनिक यात्रियों के लिए भी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की लोग लंबे समय से कवायद कर रहे हैं कि इंटरसिटी एक्सप्रेस। मेरे चेहरे पर हंसी आप देख रहे हैं, क्योंकि जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में हंसी जरूर आती है कि बताइए कितना लंबा समय, 1 सितंबर 2024 जब पीलीभीत हम जुड़े थे और लगभग 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक हम पीलीभीत भी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब जाकर गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस का पीलीभीत विस्तार हो पाया है। खैर, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। टनकपुर तक हम बात कर रहे थे। टनकपुर के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे को चलानी चाहिए, गोरखपुर से भी गाड़ी देनी चाहिए, लखनऊ से भी गाड़ी देनी चाहिए। और वो गाड़ियां हमारे इसी सीतापुर, मैलानी रेल प्रखंड से अगर होकर गुजरेंगी तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। क्योंकि अभी जिस तरीके से आप जानते हैं, अगर ये ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एनईआर को एक आगाह भी कर रहा हूँ कि लगातार जो स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं उनकी तर्ज में अगर हम इस रेल प्रखंड को भी अब कहीं ना कहीं मालगाड़ियों के अलावे पैसेंजर ट्रेनों के तौर पे प्रायोरिटी दें तो निश्चित तौर पे यात्रियों को फायदा जरूर होगा। आप पैसेंजर ट्रेनें चलाएं, पैसेंजर ट्रेनें बढ़ाने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 5503, 5581, 5582, ये जो तमाम पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, इनका कोई महत्व नहीं निकल कर आ रहा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग बैठ ही नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस के पीलीभीत पहुंचने के बाद अब गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस जो है, जैसे ही ये मेला शुरू होगा टनकपुर में, आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जाना ही है।
लेकिन जब इस तरह की तस्वीर, गाड़ियों की सीमित संख्या होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उस ट्रेन में जगह पैर रखने की भी नहीं होने वाली है। ऐसे में पूर्वोत्तर रेलवे को विचार करना चाहिए, अभी भी समय है, होली आ रही है, होली का समय आ चुका है। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं पहले से ही, लेकिन होली को आने के दौरान हमें लगता है कि पूर्वोत्तर रेलवे को जहां होली स्पेशल ट्रेनों की अब बरसात होने लगी है, कुछ नोटिफिकेशंस की झलक हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम चाहे एनईआर हो, एनआर हो, अलग अलग जोन्स, अलग अलग डिविजन्स अपनी अपनी गाड़ियां जो है वो होली स्पेशल चला रहे हैं। हमारा रेल प्रखंड क्यों इस सुविधा से, इस तरह की सुविधा से दूर रहे, वंचित रहे? ऐसा होना उचित नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना था कि हम पूर्वोत्तर रेलवे को कहीं ना कहीं एक आगाह कर सकें। आपको मैलानी सीतापुर लखनऊ रेल प्रखंड पर भी विचार करना चाहिए, और हाँ, खास तौर पे आप टनकपुर को लेकर आपको जरूर से जल्द कुछ ट्रेनों को लाना होगा। भाई, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, चलाना ना चलाना, कार्य करना ना करना, परिचालन करना ना करना, वो तो उनके हाथ में है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें जरूर से कमेंट बता सकते हैं। इतना जरूर कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे से विनम्र आग्रह है कि भाई कम से कम अब सोच लें। ना दिल्ली हम पहुंच पाए हैं अभी तक, ना हम बरेली ढंग से पहुंच पा रहे हैं। बात चल रही है काठगोदाम एक्सप्रेस, जो लखनऊ से काठगोदाम के बीच एक्सप्रेस चलती है रोज रात में 11:55, उसके हमारे इसी रेल प्रखंड से विस्तार की या कह दे डाइवर्जन की मार्च मध्य के बाद, वो एक अलग विषय है, उस पर हम सेपरेट कर लेंगे। लेकिन हमने आपको बस एक हिंट दे दी। अब देखना होगा क्या होता है। पूर्वोत्तर रेलवे टनकपुर को लेकर और मेला स्पेशल को लेकर क्या सोचता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम गाड़ी चलाने के लिए ऐसे नहीं कह रहे, गाड़ी चलेंगी, गाड़ियों में भीड़ होगी तो जाहिर तौर पे रेलवे को भी आय का एक बड़ा स्रोत मिलेगा। अभी हाल ही की मैं आपको चलते चलते रिपोर्ट बता दे रहा हूँ। एक हाल ही की एक रिपोर्ट निकल कर आई, और उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे इस पूरे रेल प्रखंड पर लगभग 6 महीने की आय की रिपोर्ट थी जनरल टिकट्स की। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो लखीमपुर रेलवे स्टेशन है, महबुल्लापुर है, आपका सीतापुर है, मैलानी, गोला, ये तमाम स्टेशन, पीलीभीत, ये तमाम स्टेशन जो थे वो अपने आप में अच्छी अर्निंग जनरल ट्रेन में दे रहे थे। जबकि हमारा खासकर हम इस रेल प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या कितनी कम है, उसके बावजूद यात्री हैं, उसके बावजूद ट्रेनों में यात्री भर के जा रहे हैं, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही बैठने की, ट्रेनों में बोगियां कम हो रही हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि आप पूर्वोत्तर रेलवे बतौर एक जिम्मेदार संगठन, बतौर एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपको यात्रियों के हित में मालगाड़ियों का परिचालन जिस तरीके से कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। मालगाड़ियां चलाते रहिए, मालगाड़ी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस हाँ यात्री ट्रेनें हो जाएंगे तो थोड़ा सा सुकून हो जाएगा। आप देखते रहिए व्लॉगर स्पर्श न्यूज़ नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।